नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजनीति सामाजिक व्यवस्था का रूप है, लेकिन धर्म बताता है कि वो समाज कैसा हो, वो व्यवस्था कैसी हो। राजनीति नीति और सिद्धांत पर चलती है, लेकिन धर्म बताता है कि नीति क्या हो, सिद्धांत क्या हो। मौका चुनावी चर्चा का है। भोपाल में चुनावी मंच इंडिया टीवी का सजा है, लेकिन धर्म की चर्चा के बिना राजनीति की चर्चा अधूरी है। इसलिए अब मंच पर हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं। आप हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी। सीहोर वाले बाबा जी, बहुत स्वागत आपका। माइक ले लें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि राजनीति जिन नीति और सिद्धांतों पर चलती है, धर्म वो नीति और सिद्धांत सिखाने का काम करता है। तो आज की चर्चा की शुरुआत ही यहां से हो जाए कि राजनीति के नीति और सिद्धांत क्या है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, मूल तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि कहीं ये आज के लोगों को लगता है कि राजनीति में धर्म आ रहा है या धर्म में राजनीति आ रही है, पर बीच के लोग जो होंगे उनके स्मरण में नहीं होगा कि धर्म और राजनीति ये दोनों पहलू पहले से चले आ रहे हैं। पूर्व समय से भी जनक जी महाराज हों, श्री दशरथ जी महाराज हों, श्री राजा राम जी हों, उनके समय से भी राजनीति और धर्म दोनों पहलू साथ चले हैं। राजनीति के जो शब्द आपने पूछे, हम कहेंगे कि धर्म के पथ पर जो श्रेष्ठता से चलता है और सही तरीके से उस पथ पर चल रहा होता है, वही राजनीति के पहलू को लोगों को लगता है कि राजनीति के पहलू पे चल रहा है, पर सतमार्ग पर चलने वाला ही अच्छी सिंहासन पर बैठ सकता है, अच्छे पद पर बैठ सकता है। लेकिन ये जनता तय कैसे करे कि मार्ग कौन सा सही है और कौन सा गलत? कौन राजनेता सही मार्ग पर चल रहा है और कौन राजनेता गलत मार्ग पर चल रहा है? ये अंतर करना बहुत मुश्किल है। ये तो है, बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप कि कौन राजनेता श्रेष्ठ है और कौन गलत है। पर हमने तो एक चीज अजमाई है कि धर्म के इस मार्ग पर चलते चलते जो सही है वो लंबा टिकता है, जो सही नहीं है वो थोड़े दिन में डूब जाता है। तो जो सही मार्ग पर अगर चल रहा है तो परमात्मा भी उसका हाथ पकड़कर चलता है। ऐसा नहीं है। माता के दो बेटे होते हैं, जैसे राजनीति में आप लोग राजनीति मंच पर हमको बुलाए हैं, चुनाव मंच पर इस इंडिया टीवी के माध्यम से, तो हम कहेंगे जैसे माता पिता के भी दो बेटे होते हैं। एक बेटा वो होता है जो माता पिता को लेकर चलता है, माता पिता का आदर करता है, बहनों का सम्मान करता है, सत्कार करता है। और एक बेटा वो होता है जो अपनी धर्म पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर चलता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए सोचना। तो मूल यही देखा जाता है कि कौन सा बेटा है जो अपने माँ बाप को भी लेकर चल रहा है, अपने बच्चों को भी लेकर चल रहा है, रिश्तेदारों को भी लेकर चल रहा है, परिवार को भी लेकर चल रहा है। तो सबकी दृष्टि में ये रहता है कि इनका ये बेटा श्रेष्ठ है। तो वो यहां मालूम पड़ता है कि हमारा कौन व्यक्ति जो धर्म को आगे बढ़ा रहा है, सनातन धर्म को लेकर चल रहा है या किसी ना किसी रूप में अच्छा कर रहा है, तो वो टिकेगा भी और कार्य करेगा भी। जब आपने कहा माँ के दो बेटे, एक बेटा अगर माता पिता, परिवार और समाज को लेकर चल रहा है, तो यहां से मेरी जितनी समझ है, मैं ये सोचती हूं कि वो बेटा क्या संस्कृति और विकास, क्योंकि संस्कृति वो जो हमें हमारे जड़ों से जोड़ती है और विकास वो जो हमारा भविष्य निर्धारित करती है। बड़ा सीधा सा प्रश्न लेकर आ रही हूं। क्या मौजूदा सरकार, आपको लगता है, संस्कृति और विकास इन दोनों के साथ चल रही है? देखिए, चुनाव के इस दौर में हम राजनीतिक प्रश्नों पर तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि विकास और
संस्कृति का आप जो पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं संस्कार, संस्कृति के रूप से संस्कार हमारे झलकते हैं, तो ये श्रेष्ठता आने वाले समय में कौन कितना संस्कारवान है और कितना विकास। वैसे तो सरकार जो बैठेगी या जो आएगी या जो भी चल रही है उसके अनुसार जो भी उसने विकास किया है और जो उसने जनमानस को दिया है, अब उनको देखना है कि हमने जो किया वो जनमानस को समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, एक व्यक्ति, एक बहन घर में बेसन चक्की बना लेती है, मठरी बना लेती है, चकली बना लेती है, पर उसने बनाकर परोस दिया है। अब खाने वालों पर निर्भर है कि कौन सी चीज उसको पसंद आएगी। अब हमको इस अंतर में देखना पड़ेगा कि अब किसको क्या पसंद आ रहा है। अब आपने जो दिया है, जो आपने प्रदान करा है, चाहे वो संस्कारिती से जुड़ा हुआ हो, चाहे विकास से जुड़ा हुआ, आपने जो दिया है, अब मालूम पड़ेगा कि आपने जो दिया वो सही तरीके से जनमानस तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, उसका स्वाद उनको मिल पाया था कि नहीं मिल पाया था, कि ऊपर ऊपर जो आपने दिया वो ऊपर ऊपर रह गया। अगर अंदर तक वो पहुंचा है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। यहां से प्रदीप जी का मैसेज पहुंच गया होगा, जहां तक पहुंचना होगा, जनता तक तो पहुंच ही रहा है। मैं जब आपका सोशल मीडिया देख रही थी और आपकी बहुत सारी कथाएं मैं सुन रही थी, कई सारे छोटे छोटे लिंक्स भी मैं देख रही थी, तो उसमें आप कहीं बोल रहे हैं, और मैं आप ही की बात, आपने शायद उस वक्त लोकसभा स्पीकर की किसी बात को कोट करते हुए कहा था कि राजनेता की सभा होती है तो बस भर भर कर जनता लाई जाती है, लेकिन जब धर्म की सभा होती है तो वो स्वतः स्फूर्त आती है। क्या यही वजह है कि राजनेताओं को बहुत पसंद है धार्मिक मंचों पर आना? उन्हें तो जनता चाहिए, ऐसा आकर्षण तो जनता का है। नहीं, ऐसा नहीं है। आकर्षण जनता का, जहां जिस धर्म के मंच पर राजनेता आते हैं, ये उनको भी मालूम है कि ये उनका मंच नहीं है। उस मंच से वो अपनी राजनीति की बात नहीं कर सकते। अभी तक जितनी भी कथा राजनीति के मंच पर हुई है, हमारी भी या किसी राजनेता ने कराई है, उसमें आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई राजनीति का क्रम या किसी पार्टी का क्रम नहीं आया, चाहे वो लोकसभा स्पीकर जी कराए हों, चाहे कोई भी कराया हो। पर मूलतः जो भक्त आते हैं शिव महापुराण के या अन्य कथा के जो भक्त पहुंचते हैं, उनको राजनीतिक जो राजनेता सत्ताधारी हैं उससे भी कोई मतलब नहीं होता। आप कभी मौका लगे, आपसे तो हमारा पहली बार मिलना हुआ है, पर कभी मौका मिले और आप शिव महापुराण के मंच के करीब में जब आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर कोई वीआईपी भी आकर बाजू में खड़ा हो जाता है तो किसी को मतलब नहीं होता, केवल उनको कथा से मतलब होता है। तो ये नहीं है कि राजनेता कथा करा रहा है तो उसका उनको फल मिलेगा या बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। मूलता यह है कि वो राजनेता अपने क्षेत्र में कथा करा रहा है, मतलब ये है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए करा रहा है। मतलब जो लोग भटक रहे हैं, मार्ग से इधर उधर जा रहे हैं, उनको जोड़ा जाए सनातन धर्म से भी और भगवान की भक्ति से भी। तो ये नहीं है कि किसी राजनेता को धर्म के मंच से ही मंच मिलता है या किसी कथाकार को राजनेता से ही कोई मंच प्राप्त होता है या प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ये चीज कहीं धर्म के अंतर्गत नहीं है। यानी आश्रय चाहिए क्या? धर्म को राजनीति का या राजनीति को धर्म का? राजनीति को धर्म का आश्रय चाहिए होगा, पर धर्म को राजनीति का आश्रय नहीं चाहिए। राजनीति को चाहिए कि कोई सतगुरु मिले, कोई संत मिले जो उसकी नैया पार लगा सके या भगवत भजन कर सके या उसके क्षेत्र में आकर कहीं भगवत कीर्तन कर कर लोगों को जागृत कर सके। बहुत असर पड़ता है भगवान की भक्ति का, जागृत करने का। ये नहीं आपके जितने भी लोग हों वो सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता के साथ अगर कहीं जाते हो और माँ कह देती है कि इनको प्रणाम करो, तो वो बच्चे के हृदय में भाव जागृत हो जाता है कि प्रणाम तो करता है, फिर बाद में पूछता है, माँ आपने कहा था उनको प्रणाम करने का, वो है कौन? तो कहा ये अपने ताऊ हैं या घर के बुजुर्ग हैं, तो प्रणाम करा। उसी तरह जब कोई संत, कोई सदगुरु उसके क्षेत्र में कथा करने के लिए जाते हैं तो वहां के लोगों के हृदय में भी एक परमात्मा के प्रति भाव जागृत होता है। तो ये कहेंगे कि राजनीति को
धर्म से कुछ वो मिले, हम कहेंगे धर्म से राजनीति को बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे क्या मिल सकता है धर्म से राजनीति को? सतमार्ग मिलेगा, सतज्ञान मिलेगा और कुछ जीने की कला मिलेगी। और हो सकता है जैसे राम जी के समय पर, ये आज के समय में आप उज्जैन जाइए, बहुत सारे घाट मिलेंगे, ये वाली समाज का घाट है, ये समाज का घाट है, ये समाज का घाट है, पर अयोध्या में राम जी का एक घाट था। आज भी सनातन धर्म में कुंभ के मेले में अगर स्नान होता है तो राम घाट पर ही होता है। चाहे दुनिया के कितने भी घाट बने हो, पर राम घाट का स्नान शाही स्नान माना जाता है। तो यहाँ उस समय पर थे एक ही घाट, आज के समय में बहुत सारे घाट हो गए, पर मूलतः एक ही घाट की है जो राम जी के समय पर था कि सब कुछ एक ही है। आपने जब एक की बात कर दी तो मुझे तो उस विषय पर आना ही पड़ेगा। जाति, मत, संप्रदाय, हिंदू में भी जाति का विभाजन, ऊंच नीच का दोष, और फिर उससे आगे बढ़े तो रामचरितमानस को लेकर प्रश्न। तो सिलसिलेवार तरीके से आती हूं। तो ये जो जाति व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि ये तो सनातन ने दिया है, आज अगर ऊंच नीच है तो ये सनातन की वजह से है। आपने कई नेताओं को सुना होगा, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं अब नाम नहीं ले रही। सनातन को जहर, साइनाइट कह देना, सनातन को ये कहना कि ये तो जातिवाद सिखाता है, ऊंच नीच सिखाता है। उन्हें सनातन की समझ नहीं, या ये उनका पॉलिटिकल टूल है? ये तो राजनीतिक मुद्दा है कि किसी को भी लक्ष्य बनाकर कुछ भी कह देना। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले या सनातन धर्म को जहर कहने वाले कभी ये ना कहे कि शबरी जी के झूठे बेर भी तो मेरे राम जी ने खाए थे, विदुरानी के घर पर जाकर छिलके भी तो खाकर आए थे। कभी ये भी तो सामने लेकर आना चाहिए। आपने तो कह दिया सनातन धर्म पॉइजन है या जहर है, कहने वालों ने कह दिया कि सनातन धर्म पर उंगली उठा दी। पर मूलतः एक सच्चा सनातनी कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को नहीं बांटता। सनातन धर्म में कभी भी ये नहीं लिखा गया कि ये बड़ा होगा, कि ये छोटा होगा, कि ये ऐसा होगा। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे राम जी के समय पर एक साधारण सी एक पुरुष ने कहा था कि सीता जी के लिए कहा, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई छोटे ने बोला कि बड़े ने बोला, बस उन्होंने कहा तो उस बात को अपने चित्त में उतारा कि उस बात से अपन आगे तो बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म किसी को तोड़ना सिखा रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है, ये कभी नहीं कहा। सनातन धर्म हमेशा एकता का भाव रखता है। आज हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं इसके चार पाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार पाए हैं, जिस पर बैठा है कोई एक, तो उसी तरह वो एक चारों को लेकर चलता है। ये बांटने वालों ने बांट दिया कि अपनी सत्ता रही तो ये बोर्ड इतने ज्यादा अपने को मिल जाएंगे, ब्राह्मण के या क्षत्रिय के या वैश्य के या शूद्र के बोर्ड मिल जाएंगे। ये राजनीतिक पहलुओं ने बांटा, पर सनातन धर्म किसी को नहीं बांटा। मैं बताती हूँ राजनीतिक पहलू क्या है। आपने ये जो चार पाए बताए ना, पॉलिटिशियंस बताते हैं ये 42%, ये 3%, इस 42% में भी प्रतिशत, और वैसे ही इतने खांचे बना दिए हैं। ये खांचे फिर टूटते क्यों नहीं है? कौन तोड़ना नहीं चाहता है इन खांचों को? जिनको लालच है वोट का वो नहीं तोड़ रहे होंगे। बाकी का सनातन धर्म का हर व्यक्ति चाहता है कि सब एक हैं, कभी भी किसी भी तरह का भेद नहीं होता। एक काम करने वाली भी अगर किसी सेठ के घर में काम करती है और उसकी आंख में आंसू आता है तो सेठ पूछता है, बेटा तेरे को क्या हो गया, तेरी आंख में आंसू क्यों है? अगर उसके हृदय में दर्द नहीं होता और वो सोचता कि नीचा है मैं ऊंचा हूं, तो कभी नहीं पूछता कि तेरे को दर्द क्या है बेटा। सनातन धर्म से जो जुड़ा हुआ है वो किसी के दर्द को देखकर पहचान जाता, वो ये नहीं देखता कि छोटा है कि बड़ा है। ये तो राजनीतिक पहलू के अंतर्गत आपने कह दिया ये 42% है, ये 3% है, वो 4% है, वो 10% है। ये प्रतिशत बनाने वाले आप और हम होंगे, पर ऊपर हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण या हमारा धर्म कभी प्रतिशत नहीं बनाकर भेजा कि कौन कितने प्रतिशत है। यहाँ तो केवल भगवत भजन का प्रतिशत है कि आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी के आंख के आंसू पोंछ सकते हैं, किसी के दुख में खड़े हो सकते हैं। उसका प्रतिशत देखा जाता है कि आप कितने किसी के प्रति समर्पित हैं। नेता तो ये कहते हैं कि अगर ये पता चलेगा तभी तो विकास होगा। कौन कितनी संख्या में है उसे संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, उसकी भागीदारी बढ़ेगी तो उसका विकास होगा। इसको विकास कहते हैं क्या कि एक समाज को अलग बांट दिया, एक समाज को अलग बांट दिया? इसको विकास तो नहीं कह सकते,
कि ये विकास के पहलू हैं कि ये समाज ज्यादा है तो यहाँ पर ये विकास हो सकता है, या वो समाज ज्यादा है तो उसका विकास हो सकता है, ये नहीं है। आप कह रहे हैं कि विकास इसी से देखा जाता है, प्रतिशत से, तो ये तो गलत है। हमारी भाषा में हम नहीं कह सकते कि इसको प्रतिशत से देखा जाए। हम तो ये देखना चाहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि जिसको जरूरत है और जिसको आपकी जरूरत है उस जगह पर आप खड़े हो, वही विकास है। आप किसी के दुख में खड़े हो, वही विकास है। आज कोरोना महामारी आई थी, सब लोग आगे बढ़कर कार्य करे, तो एक अंदर से अच्छा लगा ना कि हमारा सनातन धर्म का व्यक्ति एक एक के प्रति जागरूक होकर सामने खड़ा हुआ है। तो उसको देखकर प्रसन्नता हुई कि सबके लॉकर बंद थे, सारे बैंक बंद थे, तब उसने अपने घर से भोजन बनाकर खिलाया, उसको विकास कहते हैं। जब वो औषधि निकलकर सामने आई, उसको विकास कहते हैं। जब एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो, लाइन से खड़े होकर वैक्सीन लगवा रहा है, इसको धर्म कहते हैं। उस समय पर हर व्यक्ति एक हो जाता है। जब दुख की घड़ी आती है, फिर राजनीति का कोई पहलू उठता है, तब समझ में आता है कि सब अलग है, ये 42% है, वो 30% है। हम इसको नहीं मानते। सनातन धर्म एक लेकर चलता है। आपने विकास की बात कही, और विकास के पथ पर अगर, ये मैं भी मानती हूँ, सड़क बनेगी तो सभी के लिए बनेगी। ऐसा नहीं है कि उस सड़क पर मुसलमान चलेगा या हिंदू चलेगा या यादव चलेगा या वैश्य चलेगा। लेकिन अब ये तो राजनीति है, और राजनीति का तो काम ही है, राजनेताओं का काम है विभाजन करना और विभाजन में अपनी सुविधा तलाशना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए एक कार्यक्रम मैं करती हूँ इंडिया टीवी पर, राजधर्म। मैं आपसे समझना चाहती हूँ राजधर्म क्या होता है। आज यहां से मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि इंडिया टीवी को देखने वाला पूरा देश और विश्व तक ही आपकी आवाज पहुंचे। राजधर्म क्या है जो हमारा सनातन सिखाता है? राजा धर्म, राज का जो धर्म है, एक माँ का जो धर्म होता है वही राजधर्म है। माँ अपने सारे बच्चों को एक बराबर का दूध पिलाती है। माँ अपने बच्चों को एक बराबर की एजुकेशन देती है। माँ अपने बच्चों को एक बराबर का घुमाने ले जाती है। माँ की दृष्टि में बच्चों में भेद नहीं होता, तो एक राजा की दृष्टि में किसी में भेद नहीं हो, वो राजधर्म है। प्रजा के प्रति कोई भेद ना हो, ये श्रेष्ठ वो कम श्रेष्ठ। जैसे माँ की दृष्टि में, माँ जब दूध पिलाती है कभी नहीं देखती। बहुओं की दृष्टि में आ सकता है कि देखो तुम्हारी माँ बड़े को ज्यादा प्रेम करती है, छोटे को कम प्रेम करती है, पर माँ की दृष्टि में माँ ने बराबर का दूध पिलाया है, माँ बराबर की परवरिश करी है, तो ये राजधर्म है। जैसे एक माँ की दृष्टि होती है सबके प्रति सम, ऐसी राजधर्म की दृष्टि होना चाहिए, एक राजा की दृष्टि होना चाहिए। सबके प्रति समभाव होना चाहिए, सबके प्रति समर्पण होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। और दूसरा, जिस राज्य में आप रह रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हो, भारत की धरा पर रह रहे हो, तो भारत की भूमि एक संस्कृति और सभ्यता और संस्कारों की भूमि है, उससे जुड़े रहना चाहिए। यही राजधर्म है। योगी आदित्यनाथ जी का अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया, जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त पे जब रशिया और यूक्रेन लड़ रहा है, इजराइल और हमास लड़ रहा है, एक सनातन ही है जो विश्व शांति की बात करता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सही कहा माननीय योगी जी ने कि भारत की भूमि ही तो एक ऐसी है जो विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व में शांति की बात करता है। भारत ही तो है, बाकी का कौन सा ऐसा देश है जो प्रतिदिन चिल्लाकर मंदिरों में आवाज लगा रहा हो या माइकों पर चिल्लाकर बोल रहा हो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की बात अगर करता है, शांति की बात करता है, तो भारत की भूमि ही करती है, भारत देश ही करता है। यहाँ प्रतिदिन सुबह से उठकर लोग इस भारत की धरा पर अपने इष्ट को नमन करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने इष्ट को नमन करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसका स्मरण करते हैं, और उठते से ही सबसे पहली कामना यही करते हैं कि ये शांति हमेशा रहे इस भारत की भूमि पर। लेकिन फिर बाबा जी एक कह देते हैं कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। लीजिए, आप भी वही बात कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है तो फिर सिख ईसाई मुस्लिम कहां जाएं? ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र, क्या हर व्यक्ति, अब रावण अपनी बहन को कहीं भगा देता क्या? रावण अपनी लंका में, उसकी बहन भी रह रही थी, उसका पूरा परिवार भी रह रहा था, विभीषण भी रह रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र तो पहले से भी है, जहां समर्पण है, जहां आदर है, जहां सत्कार है, एक दूसरे के दुख में शामिल होने की जिसके अंदर भाव है, तो वो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत किया जाता है। ये जरूर है कि
आने वाला जो समय है, आने वाला जो समय हमारे सम्मुख में आए तो हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन ना हो जाएं, उसके लिए ये शब्द बोला जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिससे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता ना चली जाए। संस्कार, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कार। पहले संस्कार पर आते हैं। संस्कार कैसे होने चाहिए एक नेता के? श्रेष्ठ हो। मुश्किल है ढूंढना। नहीं, ऐसा नहीं है कि ढूंढना मुश्किल है। जब हीरा मिल सकता है तो नेता क्यों नहीं मिल सकता? संस्कारवान। तो ये तो गलत बात है कि ऐसा नेता नहीं मिल सकता जो संस्कारवान ना हो। नहीं, मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं टोक रही हूँ, क्योंकि मुझे भी तो अपनी जिज्ञासा शांत करनी है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो व्यक्ति आपको पसंद आए वही व्यक्ति मुझे पसंद आए, और तीसरे को भी वही व्यक्ति पसंद आए, ये तो संभव नहीं। बिल्कुल। किसी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है और कुछ बुरा हो सकता है जो आपको अच्छा लगे वो मुझे बुरा लगे। तो कैसे तय करें? ऐसा नहीं है कि, ये तो निश्चित है कि हर व्यक्ति को, सही बात है कि आपको जो भोजन की टेबल पर रखा है कि सभी सब्जी आपको जो हमें पसंद आई वो आपको पसंद आए, ये निश्चित आप सही बोल रही हैं। पर मूलतः उसका कर्म जो उसने करा है, कोई राजनेता अच्छा कर्म कर रहा है तो आज नहीं समझ में आएगा तो कल तो समझ में आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों तो समझ में आएगा। उसके संस्कार उसके करने पर झलकते हैं। वो आज नहीं आएंगे सामने तो 2 दिन बाद आएंगे, पक्का है। और जो नफरत करने वाले हैं वो भी एक दिन प्रेम करेंगे, ये भी पक्का है। ऐसा नहीं है। तो संस्कारों से पहचान तो हो जाती है। आपने कहा कि संस्कारवान व्यक्ति दिखेगा कैसा या उसको पहचानोगे कैसे, तो मूलतः यह है कि वो सबके प्रति समर्पण का भाव रखेगा, अपने आप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लोगों की दृष्टि में आ जाएगा। जैसे कई राजनेता लोगों की दृष्टि में है कि हाँ संस्कारी है, उसमें क्या है? कौन है वो संस्कारी नेता? अब ये तो नहीं, आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रीजनल ना सही, जरा नेशनल पर्सपेक्टिव में बता दें। ना, ये तो बाबा की मर्जी है, भोले बाबा जाने और उनका कार्य जाने। जैसे कि मैंने कहा, मैं आपकी सोशल मीडिया को देख रही थी, पढ़ रही थी, और एक बड़ी अलग सी चीज मैंने सुनी, क्योंकि वो एक छोटा सा हिस्सा था तो इसलिए मैं उसे पूरा आपसे सुनना चाहती हूँ। आपने कहा किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, किसी के बिना दिल ना लगे वो मोहब्बत है। सही है। आप कथावाचक भी हैं और शायर भी हैं। शायर तो नहीं है, कथा करते करते शायरी कभी कभी आ जाती है। क्योंकि मेरे भोलेनाथ और पार्वती का जो संवाद है वो बड़ा विचित्र है। दुनिया में माता पार्वती ही केवल एक ऐसी हैं जो शिव जी के लिए सब कुछ त्याग देती हैं, सब कुछ छोड़ देती हैं। यहां तक कि उन्होंने भोजन भी छोड़ दिया, आहार करना भी छोड़ दिया। तो ये तो निश्चित है, बिल्कुल सही है कि, और सबसे बड़ी बात तो ये है, अच्छा लगा आप हमारी कथा सुने हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कम से कम उसमें से निकाला तो ये स्नेह है मेरे शिव पार्वती का जो कभी कभी मंच पर आ जाता है। मेहनत करने वाला, अपने कर्म करने वाला, प्रयास करने वाला कभी असफल नहीं होता। चुनाव में तो सभी मेहनत कर रहे हैं। चुनाव में कर रहे हैं, इससे पहले करना था ना। इससे पहले करते तो मेहनत की जरूरत क्या होती। लोग चिल्ला चिल्ला कहते भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर साथ होते तो भैया संघर्ष काहे करता? बात तो वहां है ना। तो साथ हो तो फिर संघर्ष की जरूरत क्या है? आपने तो लाजवाब कर दिया। तो शिव है। शिव की ही बात करते हैं, शिव तत्व की बात करते हैं, क्योंकि आप शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव की कथाएं सुनाते हैं। शिव से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो शंकर से नहीं सीख सकते? सबसे पहला तो शिव से सीखना चाहिए विष पीना। हम ये नहीं कह रहे कि आप बाजार से विष लेकर आओ और पी जाओ। हम तो ये कह रहे हैं क्रोध रूपी विष है, अहंकार रूपी विष है,
और कुछ विष हमारे जीवन में ऐसे आते हैं, लोग अपशब्द कह जाते हैं, उस विष को भी पीना सीख जाओ, वो शिव से सीखना है। शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, मतलब अपने मस्तक को ठंडा रखना, ये शिव से सीखना है। शिव जी के मस्तक पर चंद्र है, शीतलता रखना, ये शिव से सीखना है। और सभी ऐसी धतूरा हुआ, अन्य चीजें हुई, जो चीजें विषैली हैं, वो भी शिव ने अपने पास रखी है। तो जीवन में शंकर हर चीज सिखाने के लिए ही है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, जो हिंदू धर्म के नहीं है, और कई ऐसे एथिस्ट भी हैं, मतलब वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते, और हर तरीके के लोगों को सुनना चाहिए, ये सनातन सिखाता है, क्योंकि प्रश्न वहां से आते हैं तो फिर ही तो उत्तर मिलेगा। तो कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान तो धतूरा का पान करते हैं, तो तुम हमें मदिरा पीने से कैसे रोक सकते हो? वो तो खुद भांग लेते हैं, तो हम भी तो वही कर रहे हैं। वो नशे को ऐसे जोड़कर देखते हैं। तो भगवान ने तो जहर भी पिया था, वो क्यों ना पी जाते? अगर भगवान धतूरा पा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि भगवान धतूरा पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? हम मदिरा पान क्यों नहीं कर सकते? हमारा तो इतना सा कहना है, आपकी गाड़ी 50 लाख की है, 50 लाख की गाड़ी, उस 50 लाख की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो कहीं गटर का पानी डाल लेंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो नाली का पानी डाल लेंगे। उसी तरह करोड़ों की गाड़ी मेरे भोलेनाथ जी ने दी है, इसमें गंदा पानी काहे को डालते हो? तो एक, अगर आप कहते हो कि शिव जी भांग पीते तो हम भांग पिएंगे, शंकर भगवान कृष्ण अगर गोपियां के साथ में रास कर रहे हैं तो हम रास करेंगे, तो शंकर जी ने तो विष भी पिया है, तो वो क्यों नहीं पीते हो? तो कभी तो पीकर देखो, फिर बाबा बनना है तो ऐसे ही बन जाओगे। तो उसके भी तो एक आनंद है। शिव के वो स्वरूप को जानो कि शिव ने विष क्यों पिया था। सबको भोजन कराकर मां सूखी रोटी क्यों खाती है, मां बासी रोटी क्यों खाती है? कभी मां से तो पूछो कि तूने सूखी रोटी और बासी रोटी क्यों खाई है। उसी तरह शंकर से तो पूछो कि तुमने विष क्यों पिया, संसार के कल्याण के लिए पिया। तो ये तो सहज लोगों का भाव है अपना अपना। एक और प्रश्न, बाबा बहुत भोले हैं, वो तो भक्त अगर विनाश के लिए भी उनसे वरदान मांग ले तो वो भी दे देते हैं। ये थोड़ा समझाइए, बाबा इतने भोले क्यों हैं? केवल भक्तों के लिए भोलापन धारण करा है। पति जो घर में रहता है, बाहर वालों से पूछना कि कितना बोल्ड है। ये तो बाबा है तो शिव जी, बाबा तो बाबा है। अब बाबा भोले क्यों हैं? अब ये तो घर में रह रहे हैं तो भोलापन है, नहीं तो उसको रुद्र कहते हैं। उसका एक अवतार है रुद्र अवतार, जिसने सब कुछ नष्ट कर कर वापिस जीवित कर देता है, वो शिव है। उसको महामृत्युंजय कहा गया है। भोले अपने भक्तों के लिए बनते हैं, जो सहज हैं, सरल हैं, उसके लिए भोला है। भोले का मतलब ये नहीं होता कि चुपचाप होकर बैठ गए, मौन होकर बैठ गए, उनका ध्यान नहीं है। घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है कि चुप रहता है पर गुन्ना बहुत रहता है। तो मेरा बाबा भोलेनाथ चुप जरूर रहता है, शांत जरूर रहता है, उसको लोग भोला जरूर कहते हैं, पर किस पर तकलीफ और कैसी तकलीफ और कैसा कष्ट है उसका ध्यान रखता है वो, उसको महामृत्युंजय कहते हैं। इसलिए दुख की घड़ी में कोई भी विद्वान ब्राह्मण के पास जाओगे तो वो जरूर कहता है कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराओ, पाठ कराओ। जैसे आज राजनेता उन कराने में लगे हैं, अनुष्ठान कराते रहना चाहिए। तो भोले को केवल भोला ना समझे, ये समझ कर चले कि वो दुनिया के लिए भोला है, दुनिया के लिए भोले हैं। और जो राजनीतिक मंशा से पाठ करा रहे हैं उसकी मंशा भी भोले जानेंगे ना? बिल्कुल, क्यों नहीं जानेंगे, वो तो सबकी जानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता। फिर से राजनीति पर आते, और आपने इतने विस्तार से सारी चीजें बताई कि क्यों नेता धार्मिक समागम कराते हैं और धार्मिक समागम से धर्म को कितना लाभ मिलता है। लेकिन जब धर्म की बात आती है, और खासतौर पर एक चर्चा चल पड़ती है कि हिंदू धर्म में ना ज्यादा चमत्कार दिखाए जाते हैं। कभी पर्ची के नाम पर कोई कहेगा, कभी वो कहेगा ये टोटका करने से ये चमत्कार हो जाएगा, ये करने से ये चमत्कार हो जाएगा, जबकि ये बात ईसाई धर्म भी कहता है।
मुस्लिम कम्युनिटी में भी हमने कई सारे ऐसे किस्से देखे हैं जिसमें वो भी चमत्कार की, क्योंकि वो एक ईश्वर की बात करते हैं, एक ऊपर वाला कोई बैठा है जिसके ऊपर विश्वास है। तो मैं थोड़ा सा ये आप समझाएं कि ये चमत्कार है क्या? चमत्कार कुछ होता भी है या वो हमारा विश्वास है जो हमें लगता है चमत्कार है? देखिए, जब एक व्यक्ति की अंतिम सांस चलती है तो डॉक्टर, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, वो भी कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं है। अब एक ऊपर डॉक्टर बैठा है, उसके हाथ में इस व्यक्ति के प्राण है, मतलब वो भी जानता है कि कुछ ना कुछ भगवान विराजमान है, आपका विश्वास उसके साथ लगा हुआ है। चमत्कार का मतलब केवल ये नहीं होता कि अपन ने कुछ कह दिया तो चमत्कार हुआ, वो नहीं है। चमत्कार मतलब आपका विश्वास। आप जिस देवता के पास गए हो, जिस गुरु के पास गए हो, उस गुरु ने एक शब्द कह दिया कि बाबा कृपा हो गई, बस भगवान की करुणा हो गई, भगवान को आपने दीप लगाया, वो आपने उसको उससे सुन लिया, मतलब गुरु ने बोल दिया, मतलब विश्वास पक्का हो गया कि मेरे गुरु की दृष्टि मुझ पर पड़ गई या मेरे गुरु ने कह दिया तो निश्चित है कि यह कार्य होगा। उसकी गणना चमत्कार से नहीं कि कोई गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देगा या कोई अच्छी वस्तु हमको निकाल कर दे देगा। आपकी मेहनत, आपका कर्म और उसके साथ आपका विश्वास, ये दोनों चीजें चमत्कार कर जाती है। उसमें मूलता यह नहीं है कि आप उस जगह पर जाओगे ही तो चमत्कार होगा। आप अपने घर पर बैठकर भी, कभी कभी तो हमारी माँ या आपकी भी माता कभी कभी कह देती है, बेटा तू एक काम करना, आधे घंटे बाद निकल जाना तो तेरे को बाबा सफलता दे देगा। माँ भी कहती है, तो माँ के शब्द भी तो सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। माँ विश्वास पर कहती है, पिता विश्वास पर कहता है। तो जो विश्वास है वही चमत्कार का एक रूप है। मैंने इसलिए पूछा, इसी का दूसरा पहलू यह है कि हिंदू धर्म में क्या आडंबर बहुत है? आडंबर क्या हिंदू धर्म में आडंबर बहुत है? कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं। जिनने प्रश्न करा है पहले वो पूछें कि उनके धर्म में आडंबर नहीं दिखता उनको। हिंदू धर्म में तो आडंबर नजर आता है आपको, पर उनके धर्म में आडंबर नजर नहीं आता। कभी कभी उनके धर्म में भी तो जाकर देखे कि कितना आडंबर छुपा हुआ है। बस अंतर इतना है कि सनातन हिंदू धर्म का जो वो करता है वो दुनिया के सामने डंका ठोककर करता है। हिंदू किसी से डरता नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि आडंबर दिखता है। वो छुपे छुपे करते हैं अपने कमरों में, अपनी जगहों पर, जहां जहां उन्होंने अपने अपने स्थान बनाए रखे हैं, उसमें कुछ भी करते रहते हैं। मां किसी को आने की अनुमति नहीं रहती तो उनकी बातें सामने आती ही नहीं है। पर हिंदू किसी से डरता नहीं, इसलिए वो सामने डंका चोट लगा लगा कर कहता है कि मैंने ये करा, तो उसको आडंबर नजर आता है। ये आडंबर सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत कोई आडंबर नहीं है। आपकी मां बचपन में आपको काला टीका लगाती, इसको आडंबर कहेंगे? आपकी मम्मी राई और नॉन से 21 बार नजर उतारी, उसको आडंबर कहेंगे? आपकी मम्मी पेपर देने जा रहे हो तो दही और मीठा खिलाकर आपको एग्जाम देने भेज रही है, उसको आडंबर कहेंगे? या मम्मी पिता आपको गले लगाकर भेज रहे हैं, उसको आडंबर कहेंगे? या रक्षाबंधन पर बहन भाई को राखी बन रही, इसको आडंबर कहेंगे? होली पर रंग खेला जा रहा है, इसको आडंबर कहेंगे? दिवाली पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, इसको आडंबर कहेंगे? ये दुनिया के लोगों में जो कहते हैं कि ये आडंबर है, हम तो समझते हैं कि वो जानते ही नहीं कि आडंबर होता क्या। वो एक बार अपने धर्म में झांक कर देखे कि आडंबर किस चीज को कहते हैं। आडंबर इसको नहीं कहते कि हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको उजागर कर देना, ये आडंबर नहीं है। आपसे चर्चा करते करते तो समय का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। हमारे अगले सत्र के मेहमान भी अब आ चुके हैं, इसलिए आपसे इजाजत भी लेनी पड़ रही है और फिर कभी इस चर्चा को सनातन के मंच से आगे बढ़ाएंगे। बहुत श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय।